हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद महक। आई होप आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स को भी ये मेरे वीडियोस शेयर कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर दैट। तो जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे के सॉल्यूशंस। जो इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस है उनके वीडियोस मैं पहले बना चुका हूं और उनके लिंक भी मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, Mohan deposits rupees 2000 in his bank account and withdraws rupees 1642 from it the next day. Now, if withdrawal of the amount of the account is represented by a negative integer, मतलब जो वो पैसे निकाल रहा है उसको हम negative integer से शो कर रहे हैं. So, how will you represent the amount deposited? तो डिपॉजिट जब करेंगे तो उस अमाउंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो अगर निकाल रहे हैं तो हमारा क्या है, वैल्यू कम हो रही है तो वो नेगेटिव साइन है। तो जो हम डिपॉजिट करेंगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी, इसलिए उसका साइन पॉजिटिव होगा। तो आंसर में हम लिखेंगे द डिपॉजिट इज शोन बाय पॉजिटिव साइन। ओके, तो विड्रॉल अगर नेगेटिव है तो डिपॉजिट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। नाउ फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मनी डिपॉजिटेड। सो मनी जो डिपॉजिट की थी वो क्या थी, ₹2000। अगर इसके सामने कोई साइन नहीं लग रहा है तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव है। और मनी विड्रॉल क्या है हमारे पास, is rupees 1642. So money left, it will be rupees 2000। अब जो विड्रॉल है उसको किससे सब आपने क्या करना है, साइन नेगेटिव माइनस 1642। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2000 1642 8 9 माइनस 5 3। सो उसके अकाउंट में कितने रह जाएंगे, ₹358। ओके, सो ये हमारे पास क्वेश्चन था। आपके पास क्या था, डिपॉजिट अगर विड्रॉल नेगेटिव साइन है तो डिपॉजिट कैसे होगा, पॉजिटिव साइन से। और इतना उसका डिपॉजिट था, इतना विड्रॉल था, तो मनी कितनी बची, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो दोनों को माइनस किया तो ये बचा ₹358। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ 6th क्वेश्चन हमारे पास है, रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए। तो ये पॉइंट ए है, तो रमा रीटा ईस्ट की तरफ कितने किलोमीटर गई, 20 किलोमीटर। देन फ्रॉम बी शी मूव 30 किलोमीटर वेस्ट। तो इस पॉइंट पे पहुंच के वो इस तरफ 30 किलोमीटर आई। ओके, सो if the distance toward east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance towards west? तो अगर एक तरफ पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो हम यहां लिखेंगे द डिस्टेंस टुवर्ड्स वेस्ट इज represented by negative integer, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव। नाउ बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट द फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डिस्टेंस traveled from A। ए से जो डिस्टेंस ट्रेवल था वो क्या था, 20 किलोमीटर। एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम बी वो आपके पास था 30 किलोमीटर। ओके, नाउ फाइनल डिस्टेंस फ्रॉम ए। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल डिस्टेंस from A, it will be 20 kilometer
नाउ यहाँ क्या है 30 किलोमीटर वेस्ट, तो वो किससे साइन से रिप्रेजेंट हो रहा था, नेगेटिव, तो -30 किलोमीटर। तो 20 - 30, तो हमेशा हम बड़े नंबर से छोटे को माइनस करेंगे, तो 30 - 20 हो गए 10 किलोमीटर। लेकिन 30 की न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है और नेगेटिव साइन है, तो आंसर आएगा -10 किलोमीटर। अब ऐसा नहीं कि वो माइनस नेगेटिव किलोमीटर चली, माइनस आपको डायरेक्शन शो कर रहा है कि वो 10 किलोमीटर वेस्ट की तरफ को चली। सो ये क्वेश्चन बहुत इजी था। इसमें पूछा था अगर टुवर्ड्स ईस्ट पॉजिटिव है तो टुवर्ड्स वेस्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और फाइनल डिस्टेंस फ्रॉम ए किस से रिप्रेजेंट होगा, तो वो एक नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं। इनके नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। सो थैंक यू एंड कीप शेयरिंग माय वीडियोस। थैंक यू।